आज हम चर्चा करेंगे उस निर्माण का, यानी कि ब्रह्मांड के निर्माण का। बड़ा विचित्र बात है कि ब्रह्मांड का निर्माण किसने किया, और क्या हम लोग अभी परिकल्पना कर रहे हैं सिर्फ एक ब्रह्मांड का या अनंत ब्रह्मांड। सवाल ये उठता है कि धरती के अलावे सौरमंडल, सौरमंडल के बाद आकाशगंगा, आकाशगंगा के बाद खरबों आकाशगंगा, एक आकाशगंगा में खरबों तारे, फिर एक ब्रह्मांड में खरबों आकाशगंगा। क्या एक ब्रह्मांड या अनेक ब्रह्मांड? आखिर इसकी रचयिता है कौन? इसका उद्भव कहां से हुआ? कौन है वो जिन्होंने इस पूरी ब्रह्मांड का, इस पूरी सृष्टि जगत की रचना की? हम उसको किस रूप में जानते हैं? आकार, निराकार या कुछ और, या किस नाम से जानते हैं? शिव, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, आदिशक्ति या महाशक्ति या महादेव? सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें शिव के बारे में बताइए। शिव है क्या चीज? मुझे जितना ज्ञान था मैंने बताया, लेकिन आप अपने ध्यान से बताइए और ज्ञान से बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम कन्हैया सिंह है। मैं भगवान शिव को अपना गुरु मानता हूँ और वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। आपने शुरू में ही कहा कि 15 साल उनके साथ रहे। चलिए थोड़ा खंडन करते हैं। कोई किसी के साथ रहने से वह उनके जैसा नहीं बन सकता है। साहब श्री हरिंद्रानंद जी एकमेव अकेले ही थे, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता है। उन्होंने ही इस जगत को यह संवाद दिया कि शिव गुरु है, और उनके कहने के बाद ही लोगों ने शिव को गुरु मानना शुरू किया और इस रास्ते पर लोग चले। ऐसा नहीं है कि शिव गुरु हैं, इसका उद्घोष पहले नहीं हुआ है। वो तो हमारे वेद में, पुराणों में पहले से लिखा हुआ है। रामायण कहता है, मैं तुलसीदास लिखे हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। कहीं लिखा गया है, जगत गुरु नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च योगेंद्रा नाम योगेंद्रा गुरु नाम गुरुवे नमः। कहीं लिखा गया है गुरु मिच्छति तु शंकरात्। ये सब है, लेकिन शिव आपके गुरु हो सकते हैं ऐसा किसी ने नहीं बताया। इसकी शुरुआत वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने की। शिव को जानने से पूर्व, शिव चर्चा को जानने से पहले थोड़ा हम लोग आइए बात करते हैं कि हरिंद्रानंद जी कौन थे और इन्होंने इसकी शुरुआत कैसे की। हरिंद्रानंद जी का जन्म सिवान जिले के अमलौरी नामक गांव में हुआ था 31 अक्टूबर सन 1948 को। दिन में चतुर्दशी का दिन था। जिसमें इनका जन्म हुआ उसमें चतुर्दशी था, लेकिन तिथि खंडित होकर फिर उसी दिन अमावस्या पर गई। तो चतुर्दशी में जन्म हुआ, लेकिन रात में दीपावली मनाई गई। पूरे देश में दीपोत्सव रहा। ये बाल्यकाल से ही इनकी रुचि जो है अध्यात्म की ओर थी। बचपन में जब कुछ नहीं आता था तब भी यह वो पेट्रोल का जो वो आपका 5 लीटर का वो गैलन होता है डब्बा, उसमें वो साइफन डाल करके और उसका बुलबुला पानी निकाल करके उस महादेव का कहीं से फोटो ले आए और उस पर पानी डालते थे। तब तक डालते रहते जब तक फोटो गल न जाए। कागज़ का फोटो है, उस समय तो कागज़ की फोटो आती थी, गल जाती थी।
यानी ये शिव की ओर इनका रुझान झुकाव था। इनके पिताजी बिहार में शिक्षा विभाग में शुरू से जुड़े रहे। पिता के साथ इनका ट्रांसफर होता गया, जहाँ जहाँ पिताजी गए वहाँ भी उनके साथ रहे। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है बिहार के विभिन्न जगहों पर हुई। बाल्यकाल में ही अज्ञात को ज्ञात करने की दिशा में यह चल पड़े, और कहा जाता है कि किशोरावस्था में ही बाल्यकाल या कहिए उस समय से ही शमशान की साधना में लग गए। लगभग 14 वर्षों तक इन्होंने शमशान साधना की। शमशान जाना, कब्रिस्तान जाना, इन सब निर्जन जगहों पर जाना, साधना करना। लेकिन जो चाहत थी उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। जो चाह रहे थे वो नहीं मिल रहा था। बाकी सब कुछ मिल रहा था, लेकिन जो इनकी चाहत थी वो नहीं मिल रहा। सच्चे गुरु की तलाश जारी रही। अंततोगत्वा एक समय ऐसा भी आया, नवंबर का महीना सन 1974, बिहार के आरा जिला में गांगी श्मशान है। वहां रात के 2 बजे हताशा और निराशा की स्थिति में बैठे हुए मन में तरह तरह की विचार इनको चल रहा था कि अगर इतना साल हमने शमशान साधना किया, सब व्यर्थ चल गया, सच्चे गुरु का से भेंट नहीं हो पाई, क्या यह धरती गुरुओं से विहीन है? क्या कोई ऐसा गुरु नहीं जो सही मार्ग दिखाए, सही दिशा में ले जाए? तो अकस्मात उनके मानस पटल पर एक वाक्य गूंजा, गुरु साक्षात परब्रह्म। यह श्लोक आप लोगों ने भी बराबर सुना होगा। आजकल तो हर जगह बजता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। तो यह वाक्य गुरु साक्षात परब्रह्म यही उनके मानस पटल पर गूंज रहा था। अनायास इनको लगा कि जब गुरु परमात्मा हो सकते हैं तो परमात्मा मेरा गुरु क्यों नहीं? परमात्मा का अर्थ शिव होता है। वो साहब जो है परमात्मा का अर्थ शिव ही समझते हैं, शिव को ही परमात्मा मानते। उन्होंने वही मन ही मन शिव को गुरु माना। हाँ, आरा के गंगे साधना अपने माना और कुछ शर्त भी लगा दिया। महादेव को गुरु मानने के साथ शर्त भी लगा दिया उन्होंने महादेव पर कि आपकी जो प्रचलित छवियां हैं, जो शिव का जो तस्वीर हम आप देखते हैं, बसहा पर सवारिया, हाथ में त्रिशूल, गले में सांप माला वगैरह, इन छवियों का कोई रूप बनाकर आप मेरे पास आते हैं तो मैं आपसे नहीं सीखूंगा। हाँ, उसके पीछे रीजन था कि 14 साल जो श्मशान में ही साधना किए तो प्रेतों को महादेव का रूप लेके आते देखा, प्रेत इनको महादेव का रूप बना के ठगने का प्रयास किया। तो भ्रमित थे, ठगे हुए थे, हताशा और निराशा की स्थिति में व्यक्ति है। मन में एक भय है कि कहीं यहाँ भी न ठगा जाए, क्योंकि 14 साल से जो आदमी ठगाया है तो उसको तो एक डर मन में हो जाता है। तो उन्होंने वहाँ एक नियम लगा दिया कि आप जो है इन छवियों में अगर आप आते हैं तो मैं आपको गुरु नहीं मानता हूँ। आसमान से उतर के आइएगा तो भी मैं आपको गुरु नहीं मानूंगा। मनुष्य के रूप में आइएगा तो भी आपको गुरु मैं नहीं मानूंगा। यह शर्त। और तीसरा, चौथा शर्त अपने लिए उन्होंने लगाया कि आज तक मैं जो किया, जो तंत्र में की साधना आराधना जो भी वो करते थे, जो जाप करते थे, उस पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया कि आज तक मैं जो किया उसे आज से छोड़ता हूँ। अब आप जो सिखाएंगे वही करूँगा, अन्यथा कुछ नहीं करूँगा। शर्तों की ऐसा शर्त लगाकर और वहाँ से वो चले आए। कोई साल भर बीत गया और तब तक इनके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया था मुजफ्फरपुर में। तुर्की एक जगह है जहाँ टीचर ट्रेनिंग स्कूल है। टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में जो है इनके पिताजी पदस्थापित थे, साहब भी वही थे। एक शाम अपने डेरा के जो गेस्ट रूम है उसके बाहर कोठली में आम का पेड़ था, उसके नीचे बैठे संध्या के समय चिंतामग्न थे। ये साल भर बीत गया और इस गुरु ने भी मुझे कुछ नहीं दिया, न कुछ सिखाया।
लगता है कि यह जीवन मेरा व्यर्थ गया। तभी अनायास श्वास पर हवा के झोंकों के साथ श्वास पर नमा आया और सांस जब बाहर निकली तो सिवाय निकल गया। तो बिहार के रहने वाले भोजपुरी भाषी हैं। मंत्र मिला और वह भी साबिद विधि के साथ मिल गया, श्वास पर आया गया तो साबित मंत्र मिल गया। मन में एक थी कि गुरु कोई मंत्र दे दे जिसका जाप करें, कुछ जपें, तो मंत्र तो आ गया। कर रहे हैं कि कैसे आया यह सूत्र, इसको जानना जरूरी है और किन के द्वारा आया है। तो नमः शिवाय के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि नमः शिवाय उनको कैसे और कहाँ मिला। पाटन के बाद इनका जो है इनका ट्रांसफर हुआ बिहार की मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में। मधेपुरा एएसपी मजिस्ट्रेट के रूप में जाके वहाँ ज्वाइन किए, वहाँ रहने लगे। और बाल्यकाल में सहरसा में वो जब पढ़ते थे तो उस समय भी शमशान वगैरह जाते थे, तो कुछ शमशान के साथी वगैरह का इनको नाम याद था। तो जब यहाँ पदस्थापित हुए तो अपने पुराने लोगों को खोजना शुरू किया कि भाई पता करें ये लोग अब कर क्या रहा है, आज भी वही साधना कर रहा है, श्मशान जा रहा है या कुछ और कर रहा है। लोगों से बात हुई, लोग से मिलते गए और लोगों को इन्होंने कहा कि भैया मैं तो छोड़ दिया, मैं तो शिव को गुरु बना। और धीरे धीरे लोगों से इस विषय पर बात करने लगे। चर्चा कहा जाए कि हाँ ये चर्चा शुरू हो गई, लेकिन वो विधिवत चर्चा इसको नहीं कहा जाए। वह शिव को गुरु मानने के लिए लोगों को प्रेरित करना तो शुरू कर दिए थे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। प्रेरित करते थे और कुछ आसन वगैरह भी बताते थे कि ये सब कीजिए। इन्होंने एक नियम और बना लिया था कि जिस दिन सैलरी मिलती थी तो महादेव को तो मानते ही थे, इनके जो स्टोर रूम टाइप का सरकारी क्वार्टर में होता है छोटा सा, उसको ही पूजा घर वगैरह बना दिए थे और वहीं जो है अपना महादेव से पूजा वूजा होती थी। जिस दिन इनको वेतन मिलता था उस दिन रसगुल्ला जरूर खरीद कर लाते थे और महादेव के यहाँ रख के कहते थे कि बूढ़ऊ दरमाहा मिलल बा, रसगुल्ला लिए ले बानी खा लिया। और वो पर्दा खींच दिया जाता था। थोड़ी देर बाद जब फिर पर्दा हटाया जाता था तो रसगुल्ले कुछ गायब पाए जाते थे, कुछ आधे कटे हुए मिलते थे। बात घर तक सीमित थी। धीरे धीरे यह बात कमरे से बाहर हो गई। लोगों को पता चल गया कि भाई यहाँ जो है ऐसा ऐसा हो रहा है। धीरे धीरे बात बढ़ गई। सुनने वाले लोग इसमें कुछ और नमक मिर्च लगा के प्रचार किए हो मुझे पता नहीं है, लेकिन बात बढ़ गई। अमूमन ऐसा देखा गया है कि मनुष्य का स्वभाव है कि जो सुनता है उसमें कुछ न कुछ वो अपनी ओर से जरूर जोड़ता है। घटना बढ़ गई। इन्हीं के सहकर्मी एक मजिस्ट्रेट साहब एक दिन इनके डेरा पर आ गए। सुबह सुबह इनके साथ इनका चपरासी भी था और कुछ प्रसाद वगैरह लिए हुए कि हमको महादेव को प्रसाद चढ़ाना है। तो साहब ने कहा कि मंदिर जाइए। तो नहीं, यहाँ चढ़ाना है। साहब का मेरा घर मंदिर तो नहीं। तो नहीं, सुने हैं कि आपके यहाँ महादेव प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हम भी चढ़ाना चाहते हैं। तो सहकर्मी थे, बात मान लिया गया। प्रसाद जो है कहा कि ठीक है रख दीजिए, पूजा घर में रखाइए। पूजा घर में प्रसाद रखा गया, पर्दा खींच दिया गया। थोड़ी देर बाद उन्हीं लोगों को साहब कहे जो लोग लाए थे वो साथ में जाइए अपना प्रसाद उठा लीजिए। लोग गए उठाने तो देखा कि उसमें से जो लाए थे उसमें कुछ फेरबदल हुआ है। जो ये नहीं लाए थे वो भी सामान उसमें था, जैसे बिस्कुट वगैरह नहीं लाए थे, कुछ बिस्कुट था तो कुछ केला वेला भी उसमें रखा हुआ था। हो गई बात, आई गई हो गई। वो साहब जो चढ़ाने आए थे वो बाहर जाके प्रचार किए कि हरिंद्रानंद जी एक स्टेट होकर जो है इस तरह से करते हैं, उनके यहाँ प्रेत खेला होता है। प्रेत जो है ये सब कुछ चेंज वेंज करता है, कुछ प्रेत उरेत पाले हुए। बात जो है इनके सहकर्मियों के बीच फैली हुई थी। तो एक दिन एसडीओ साहब वगैरह सब बैठे हुए थे, शाम का समय था। एसडीओ साहब वगैरह सब बैठे हुए हैं और वही इनके जो सहकर्मी है वो शुरू कर दिए कि जानते हैं सर,
नरेंद्रानंद जी के यहाँ महादेव प्रसाद खाते हैं। हम गए थे चढ़ाने, सब कुछ नहीं है, प्रेत खेला होता है, तो साहब जो है कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग भी कर गए। हमने तो किसी को नहीं कहा चला, क्यों गए थे। बाद में बाकी नहीं, कोई महादेव वगैरह नहीं है, आपके यहाँ प्रेत मिठाई खा जाता है। तो साहब इसका साहब बहुत सरलता से उत्तर दिए कि एसडीओ साहब का टिफिन उनका चपरासी खा जाता है। तो एसडीओ साहब इतना कमजोर हैं, उनका टिफिन चपरासी खा जाता है, एसडीओ कुछ नहीं कर पा रहा है। कहने का अर्थ था कि महादेव को जो प्रसाद चढ़ा है कोई प्रेत खा रहा है, इसका मतलब महादेव को कोई पावर नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। तो हुआ कि नहीं 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 नहीं, ये सब बात बहुत बढ़ने लगी। तो हुआ कि आप एक काम करिए, सिंहेश्वर में एक मंदिर है, बहुत प्रचलित मंदिर है सिंहेश्वर मंदिर। कहा कि सिंहेश्वर मंदिर में चलकर आप प्रसाद चढ़ाइए तो मानेंगे। साहब ने कहा कि अगर हम सिंहेश्वर चले भी जाएं, क्या गारंटी है कि वहां प्रेत नहीं खाएगा। अगर मेरे घर में महादेव को चढ़ाया हुआ प्रसाद प्रेत खा सकता है, तो सिंहेश्वर मंदिर में क्यों नहीं। तो इस पर जो उनके सहकर्मी थे, उनका तर्क था कि यह श्रृंगी ऋषि के द्वारा बनाया हुआ मंदिर है, यहाँ प्रेत प्रवेश नहीं कर सकता है। तो बात तय हुई कि भाई चला जाए तो चला जाए। सब लोग चले, शाम का समय था, रास्ते में डेरा पड़ता था, और डेरा से साहब जो है अपनी धर्मपत्नी यानी दीदी नीलम आनंद को भी साथ ले। ये लोग मंदिर पहुंचे। पुजारी पहचानता ही था, पुजारी दौड़कर बाहर आया, तुरंत थाल मंगाया गया। वो मटकुरी में जो रसगुल्ला खरीद के लाया गया था, उसे थाल में सजाकर शिव मंदिर शिवलिंग के आगे रख दिया गया। और साहब ने कहा कि कपाट बंद कर दिया। उस पर थोड़ा वाद विवाद भी हुआ कि अभी कपाट बंद करने का समय नहीं है। तो साहब ने कहा कि वो आप खिलाइए तो कपाट बंद करके, अब बाकी लोग खिलाएगा खोल के, बंद करिए। फिर कपाट बंद हुई। जिस समय कपाट बंद हुआ, उसमें साहब मन ही मन महादेव से यह कहा कि बूढ़ऊ इज्जत रख, अपने मन, केवल एक शब्द, बूढ़ऊ इज्जत रख। और कुछ क्षण के बाद कपाट खुला तो लोगों ने देखा कि भाई जो थाल रखा हुआ था वो अपोजिट दिशा में था। पहले जिस जगह रखा गया था उसके जस्ट विपरीत तरफ वो थाल था रखा हुआ, और उसमें कुछ रसगुल्ले काटे हुए थे, दांत से काटे हुए, और कुछ खाए हुए थे। हल्ला हो गया, महादेव ने प्रसाद ग्रहण किया, महादेव खाए, महादेव खाए। तो बाद में सब लोग खुश हुए। लोग इधर हल्ला कर रहे हैं कि महादेव खाए, लेकिन साहब के मना मस्तिष्क में एक बात चल रही कि अरे रे, हमने कहा बुढ़ऊ इज्जत रखिया और उसने इज्जत रख ली, सारा खेला उनकी दया का। अगर महादेव की दया हो तो क्या नहीं हो सकता है। आपने देखा कि हम किन की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, और उनको मानने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, कोई नियम नहीं है। एक साधारण सा उपाय है कि उनको गुरु बना लीजिए। बहुत सटीक, लेकिन बनाने का भी एक तरीका है। डायरेक्ट उसे अपना बनाइए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि आप किसी के हैं नहीं है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूं। दिस इज क्लियर। मतलब पहले एक फंडा जो है दिल में, मन में जो है, वो कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर लेते हैं कि यू आर माई गॉड फादर, गॉड टीचर, सॉरी, गुरु, शिव गुरु हैं, यानी कि आप हमारे गुरु हैं। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तब हम लोग आगे की प्रक्रिया करते हैं। नमः शिवाय का जाप करते हैं, जिसमें कि जाते जाते हम कन्हैया सर से एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि ये जो 5 शब्द जो है, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये आया कहाँ से? अगर आप बता दें तो बड़ी कृपा होगी आपकी सर। देखिए, शिव का एक स्वरूप है दक्षिणामूर्ति पंचानन स्वरूप, जिसको सदाशिव भी
कहा गया है शिव के 5 मुख वाले। कहा जाता है कि इन 5 मुख से एक एक अक्षर यानी एक एक आमनाएं निकली थी। न, म, शी, वा, य। जिस न, म, शी, वा, य, इस तरह से 5 अक्षर को अगर आप जोड़ते हैं तो मिलता है नमः शिवाय। और इसी के आधार पर 5 मुख का नाम भी पड़ा था। वामदेव, अघोर, ईशान, सद्योजात, तत्पुरुष। न जिस मुंह से निकला उसको वामदेव कहा गया, म जहाँ से निकला उसको अघोर कहा गया, शी जिस मुंह से निकला उसको ईशान कहा गया, वा जिस मुंह से निकला उसको सद्योजात कहा गया, और य जिस मुंह से निकला उसको कहा गया तत्पुरुष। इस तरह से शिव के भी पंचमुख के 5 नाम। ये नमः शिवाय जो है प्राचीन मंत्र है, कारगर मंत्र है। और इसमें आपने बताया कि इसमें जैसे नमा लेते हैं तो 2 नमा जो हम लोग इनहेल करते हैं और शिवाय जो बाहर छोड़ते हैं, तो 5 तत्व का भी कहीं ना कहीं समावेश है क्या? देखिए, सब कुछ का समावेश है इसमें। नमः शिवाय चूंकि यह मंत्र ही अति प्राचीन है, ये अगर आप इसको देखिएगा तो क्या बताएं आपको, ओम को अगर आप निराकार ध्वनि मानते हैं तो उसका साकार स्वरूप है नमः शिवाय। उसी ओम का साकार स्वरूप नमः शिवाय और कुछ नहीं है। तो ये बहुत प्राचीन मंत्र है, तो स्वाभाविक है कि इस पर सबका नियंत्रण है। अगर आप इसको करते हैं तो कालांतर में आपको समझ में आ जाएगा कि इस पर तत्व पर नियंत्रण है। जो तत्व के रचयिता हैं उन्हीं का ही मंत्र है, जिन्होंने इस तत्व का निर्माण किया है उनके द्वारा दिया गया मंत्र है, तो स्वाभाविक रूप से यह वहाँ भी काम करेगा। 3 सूत्र के अलावा चौथी कोई विधा नहीं है शिव विशेषता में। यह 3 सूत्र ही पर्याप्त है हमको आपको शिव शिष्य बनाने में, जैसा साहब श्री ने कहा है। और उन्होंने जो कहा वह अक्षरशः सत्य है। अगर सत्य नहीं होता तो कल्पना कीजिए, झूठ के पांव नहीं होते हैं भाई साहब। कोई आदमी अगर गलत कुछ प्रचार करेगा तो कितने दिन, साल 2 साल चलेगा। 80 के दशक से लेकर आज तक रोज लोग शिव शिष्य बन रहे हैं, संख्या करोड़ों में हो गई। आज कोई मैदान है, कहीं कार्यक्रम ढंग का, अगर साहब के समय में तो कार्यक्रम भी बंद हो गया था, इतनी भीड़ हो जाती थी कि कार्यक्रम में जाना बंद कर दिया। कोई मैदान ऐसा भारतवर्ष का नहीं था जो उनकी भीड़ को झेल सके। बंगाल में हमने देखा है उनके कार्यक्रम में खुद वहां क्या डीजी आके बोल दिया हमें पारबो ना। तो यह स्थिति है, संख्या बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? अर्थात लोग यह देखे कि शिव नाम के नहीं काम के गुरु, यह वास्तव में गुरु का काम कर रहे हैं, तभी तो इतनी संख्या बढ़ रही है, तभी तो लोग इस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। एक से एक लोग इसमें आए और लोगों को लगा। और एक आपको पते की बात बताता हूँ, हमने सुना है कि रत्नाकर वाल्मीकि हुए हैं, किताबें कहती है, ग्रंथ कहता है, देखा नहीं है। किसी रत्नाकर को वाल्मीकि होते देखा नहीं था, सुना है। ग्रंथों में, रामायण वगैरह में और जगह इसकी चर्चा है कि रत्नाकर जो है वाल्मीकि हो गए, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, ऐसा सुना है। लेकिन शिव की शिष्यता में मैंने देखा है अच्छे अच्छे रत्नाकरों को वाल्मीकि होते देखा है। यह अपने अनुभव की बात बता रहा हूं, मैंने जो देखा है वह बताता हूं। एक से एक धुरंधर लोगों को देखा है, ऐसे दुर्दांत लोग आए हैं जिनके नाम से इलाका थर्राता था, और शिव को गुरु मानने के बाद उनके जीवन का ऐसा कायाकल्प हो गया कि क्या कहा जाए। तो ऐसे होते हैं महादेव। अभी थोड़ी देर पहले भाई साहब कह रहे थे, वो तो अपने विचित्रता में हैं, विसंगति में संगति की स्थापना करते हैं। शिव के परिवार में आप आदमी की बात छोड़िए, उनके जीव परस्पर विरोधी विभिन्न प्रवृत्ति, प्रकृति और संस्कार के जीव जंतु,
माँ की सवारी सिंह तो महादेव की सवारी बैल, कार्तिक की सवारी मोर है तो गणेश की सवारी चूहा। सिंह बैल में दोस्ती होता है, सिंह का भोजन है बैल। लेकिन कभी किसी ग्रंथ के माध्यम से, किसी कथाकार के माध्यम से कभी सुना है कि ऐसा कभी हुआ है कि माता के सिंह ने महादेव के बैल पर आक्रमण कर दिया? कार्तिक की सवारी मोर है, शिव महादेव के गले में सांप है, मोर का भोजन है सांप, और सांप का भोजन है चूहा, एक दूसरे को खाने वाला है। विभिन्न प्रवृत्ति, प्रकृति और संस्कार का होते हुए भी शिव के सानिध्य में रहने के बाद वह शिव भाव में रहता है। वहाँ स्वभाव लोग बिसर जाते हैं, लोगों का स्वभाव शिव भाव में परिणित हो जाता है। तो शिव का सानिध्य ही ऐसा है कि जो कोई उसके सानिध्य में चला गया, जो शिव के निकट चला गया, जो शिव को अपना बना लिया, वो शिव का हो गया। तो देखा दोस्तों आपने, जो शिव के सानिध्य में चला गया, उस शिव का होके रह गया, वो अपना स्वभाव छोड़ दिया और शिव का भाव ग्रहण कर लिया। ये है शिव शक्ति का आकर्षण। मंत्र के जरिए जाइए, चाहे गुरु बना के जाइए, लेकिन अगर शिव को पा लिया तो बस शिव के होके रह जाइएगा। और शिव को गुरु बनाने का मात्र 3 मंत्र है, मंत्र कहा जाए विधा, उपाय। पहला उपाय है दया मांगना, दूसरा चर्चा करना, मतलब आप जो कर रहे हैं, जो उनको मान रहे हैं, तो आप दूसरे को भी बताइए और उनको भी शिष्य बनाइए। और तीसरा बताइए सर, तीसरा क्या? तीसरा है नमः शिवाय से शिव गुरु को प्रणाम करना। तो ये 3 विधा है जिसके थ्रू जो है आप शिव को पा सकते हैं आसान तरीके से, और 24 घंटा में कभी भी, कहीं भी, किसी भी अवस्था में उनको आप नमन कर सकते हैं। इससे अच्छा बात और क्या हो सकता है? अक्सर देखा गया है, कहीं कोई घटना घट गई है तो वहाँ पे पूजा पाठ बंद हो जाता है, मंदिर में प्रवेश बंद हो जाता है, घर में अगरबत्ती लगाना बंद हो जाता है, भगवान का नाम लेना बंद हो जाता है। उस अवस्था में आप किनको भजेंगे? गुरु के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। 24 आवर्स, तो 24 आवर्स जिनको चाहिए वो शिव के पास आ जाइए। तो आप देख रहे हैं सब पर नजर। मैं हूं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ। नमस्कार।